नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में सेट को समझकर 1.1 का क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम लोग यहाँ पास सेट के आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, टाइप ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम लोग के पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसा सेट जो खाली हो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त का मतलब क्या होता है? जो खाली हो। ओके, तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आ रहा हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना। मतलब कि ऐसा सेट जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन ना करता हो। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, इसका एग्जाम्पल मान लो अपन लिखते हैं a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, ऐसा मान लो अपन एक सेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा अपना? इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएंगे? x कहाँ से आ रहा है? आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है। और x क्या है? 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ऐसे तो कोई भी x ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से होता है आपका? 1 2 3 अप टू 1 होता है। अब यहाँ पे x का कंडीशन क्या बोला? 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे में तो आपका कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो a आपका क्या हो जाएगा? a इज एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, और इसको किस किस नाम से जानते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज नल सेट, है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नल सेट से भी जानते हैं और वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं। एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग किस साइन का यूज़ करते हैं? फाई साइन का यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल फाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाई बोलते हैं। जहाँ भी ऐसा दिया रहेगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है a इक्वल टू फाई, तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। इस सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखें, यह है दोस्तों एग्जांपल नंबर सेकंड। दिया है b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज़ अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, फिर दोनों साइड में रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? √2 और माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज़ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे x रैशनल नंबर दिया है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता होगी। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं अपन इसको, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो √2 और माइनस √2 है, ये किस टाइप का नंबर है? ये आपका इर्रेशनल नंबर है। जो भी रूट वाले नंबर होते हैं, जो परफेक्ट रूट स्क्वायर नहीं होते, वो क्या होते हैं? आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कोई भी रैशनल नंबर नहीं है इनमें से। तो बी सेट आपका क्या हो जाएगा? फाई। फी बी भी कैसा हो जाएगा आपको? बी इज एम्प्टी सेट। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड दिया है, c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इवन प्राइम नंबर है ना, यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर हो। जैसे कि आपका हो जाएगा 2 3 5 7 11। इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर। जैसे यहाँ पे अगर आप फैक्टर की बात करें तो क्या 1 है, 2 है, यहाँ पे फैक्टर 1 और 3 है, यहाँ पे फैक्टर 1 और 5 है, यहाँ पास फैक्टर 1 और 7 है ना, इस टाइप का, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो यहाँ पे क्या बोला है? ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए। ठीक है, इवन प्राइम नंबर बोला है और ग्रेटर देन 2। तो आप देखोगे इवन प्राइम नंबर सिर्फ क्या होता है? एक ही होता है, 2। 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे भी c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मतलब कोई भी नंबर इस सेट में नहीं आएगा, और कोई भी नंबर इस सेट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। यह है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4। दिया है d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √4, ये हो जाएगा x इक्वल टू +2 और -2। ठीक है, तो ये तो अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा कंडीशन दिया, x क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग x जो है +2 और -2 दोनों को दोनों क्या है? इवन नंबर है। मतलब कोई भी ऑड नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी में भी कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो डी भी आपका क्या हो जाएगा?
फाई हो जाएगा, है ना। डी इज एम्प्टी सेट, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एम्प्टी सेट में यही है कि अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो कैसा होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर कोई भी एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना तो उसको हम लोग एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। एम्प्टी मतलब पूर्ण रूप से वो खाली होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये दोस्तों फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इसका डेफिनेशन है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ए इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आ रहे हैं। आप इसके एलिमेंट को गिन पा रहे हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा आपका, फाइनाइट हो जाएगा। अगर मान लो मैं एक और सेट ले लूँ बी, ये हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये इसके जो एलिमेंट है ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने एलिमेंट आएंगे आपको भी नहीं पता है, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। तो ये आपका कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। यहाँ पे दोस्तों दिया है पहला एग्जाम्पल, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। वीक में जो डेज आ रहे हैं उसका हम लोग को सेट बनाना है और बताना है वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो सबसे पहले वीक में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, संडे आ जाएगा, फिर मंडे आ जाएगा, फिर ट्यूसडे, है ना, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे, है ना। ये 7 एलिमेंट आएंगे, 7 दिन के नाम आएंगे। अब आप इसको गिन पा रहे हो और गिन पा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, लेट एस बी द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे जो आपके सॉल्यूशन सेट बनेंगे ये कैसा बन जाएगा आपका, सॉल्यूशन सेट में अगर आप एस को लिखोगे तो ये कैसा हो जाएगा 4 और -4, ठीक है। ऐसे एलिमेंट आएंगे, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट। आप इसके एलिमेंट को गिन पा रहे हो और गिन पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लेट जी बी द सेट ऑफ द पॉइंट ऑन अ लाइन। याद रखिएगा किसी भी लाइन में आपके कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कैसे, मान लो ये आपका लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट है, यहाँ एक मिनट, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट देखेंगे आप। किसी भी लाइन में आप पॉइंट की संख्या देखोगे तो वो कितने संख्या होती है, इनफाइनाइट संख्या होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिस सेट के एलिमेंट को आप गिन पा रहे हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा फाइनाइट, और गिन नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एलिमेंट उसमें आप उसको गिन नहीं पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट।